Welcome students. Today I am going to introduce a new chapter, Subdivision of Journal. This chapter is useful for class 11 students and part 1, BCom part 1 और semester 1 students. आज हमारा टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जर्नल का उपविभाजन। यह चैप्टर जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही साथ बीकॉम स्टूडेंट्स में बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है। बीकॉम के लिए इसलिए उपयोगी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट आर्ट्स और साइंस के बाद कॉमर्स में फैकल्टी चेंज करके आते हैं, तो उनके बेसिक नॉलेज के लिए, आधारभूत अकाउंटेंसी की जानकारी के लिए ज़रूरत हो जाता है इन चैप्टर्स का ज्ञान। और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में के सिलेबस में सेमेस्टर 1 में इस टॉपिक को शामिल किया गया है। इन सभी कारणों से सब डिवीजन ऑफ जर्नल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए, बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस के लिखने की शुरुआत डबल एंट्री सिस्टम से करता है। डबल एंट्री सिस्टम इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन हैविंग प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव, अधिकतर व्यवसायियों का एक ही मकसद होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाए। अब अधिक से अधिक लाभ वह कैसे कमा सकता है और उसने कमाया या नहीं कमाया, इसके कारण से उसे अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। और इन्हीं कारणों से डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंटिंग प्रोसेस हम आपको बतलाए हैं, सबसे पहले लेन देन के समय में लेन देनों को रफ बुक या वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक में लिखा जाता है। एक सेंटेंस बना करके ट्रांजैक्शंस को उसमें लिख दिया जाता है। सिर्फ एक ही मकसद है उसमें लिखने का कि याद रहे, भूले नहीं, 100% ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाए। और लेन देन के समय में रफ बुक में लिखा जाता है। बाद में लिखने से भूल सकता है, चूक सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो अकाउंटिंग का प्रोसेस, जो अकाउंटिंग का आता है डबल एंट्री सिस्टम, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसकी की जानकारी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। डिग्री 1 में बीकॉम सेमेस्टर 1 में ये पोर्शन प्रायः शामिल नहीं किया गया है। और उसके बाद हमारा जर्नल एंट्रीज आती है और सब डिवीजन ऑफ जर्नल आता है। जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल व्यवहारिक रूप में प्रायः हम बिजनेसमैन को देखते हैं कि दोनों साथ साथ ले करके चलता है, बनाता है। कारण कि बहुत सारे लेन देन बिजनेसमैन का रिपीटेशन है, बार बार होता है, और बहुत सारे लेन देन रेयर है, कभी कभार होता है। तो जहां लेन देन में रिपीटेशन है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल बेस्ट प्रोसेस है। और वैसे लेन देन जहां सीमित है, लिमिटेड है, रेयर है, उसके लिए जर्नल प्रोसेस अच्छा है। और हम आपको यह भी बतला चुके हैं कि प्रायः छोटे आकार का व्यवसायी अगर जल्दी से रिजल्ट चाहता है तो लेन देनों को सबसे पहले वो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रोसेस में लिखता है, जहां पर इंस्टेंट रिजल्ट की जानकारी हो जाती है। लेकिन जहां मीडियम और लार्ज साइज बिजनेस है, स्वाभाविक तौर पर अकाउंटिंग सिस्टमेटिक और प्रोसेस में लिखना पड़ता है। और उसी में सिस्टमेटिक अकाउंटिंग का है, रफ बुक के बाद हम जर्नल या सब डिवीजन ऑफ जर्नल में लिखते हैं, या दोनों मेंटेन करते हैं। अगर जर्नल में लिखते हैं तो लेन देनों को डेबिट और क्रेडिट के रूप में क्लासिफाई करके लिखा जाता है, जबकि सब डिवीजन ऑफ जर्नल में लिखते हैं तो ट्रांजैक्शंस को हम कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में क्लासिफाई करके लिखते हैं। तो अभी जो हमारा वर्तमान में वीडियो आ रहा है या लेक्चर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसमें सब डिवीजन ऑफ जर्नल के बारे में जानकारी देंगे। सब डिवीजन ऑफ जर्नल में या जर्नल बनाने के लिए जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसा कि अभी बताया, सबसे पहले बिजनेसमैन रफ बुक में इन सेंटेंस, वाक्य में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। और वही वाक्य की बातें, ट्रांजैक्शंस के वाक्य की बातें हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन के रूप में भी दिया जाता है, जर्नल में भी दिया जाता है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल किसी भी प्रोसेस में हम उसी से सिस्टमेटिक अकाउंटिंग अंडर द रूल ऑफ और प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल की जब बात हम करते हैं, नाम से ही क्लियर है, सब डिवीजन, इट मीन्स यहाँ डिवीजन है। सबसे पहले डिवीजन है, बंटवारा है, बांटना है। किस चीज को बांटना है? ऑफ जर्नल। जर्नल क्या चीज है? तो ट्रांजैक्शंस जिस बुक में सिस्टमेटिक लिखा जाता है उसे जर्नल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, डिवीजन ऑफ जर्नल मीन्स डिवीजन ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेन देनों को हमें बांटना है।
तो लेन देनों को तो किसी भी आदमी से बोला जाए कि लेन देनों को डिवाइड कीजिए, डिवीजन कीजिए, तो वह कह सकता है कि हम ट्रांजेक्शन्स आइदर कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स का डिवीजन कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के रूप में तो होता ही होता है। जब कैश और क्रेडिट के रूप में हम डिवाइड कर दिए तो यहाँ नाम से और स्पष्ट रूप से देखें तो क्लियर होता है, सब डिवीजन, जस्ट डिवीजन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन एंड देन मोर डिवीजन, बांटना है और फिर और बांटना है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को जब हम और बांटेंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में पाते हैं कि क्रेडिट परचेजेस भी हो सकता है, क्रेडिट सेल भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, परचेज रिटर्न भी हो सकता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में ही रिटर्न होता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। कैश ट्रांजेक्शन्स में प्राय बिजनेस सेंटर में आप पाए हुएगा लिखा हुआ रहता है, नगद बिका हुआ सामान वापस नहीं होता है। उधार में, क्रेडिट में तो मजबूरी है, पैसा हम नहीं दिए हैं, सामान क्रेडिट बेसिस पर ले आए हैं और हमें पसंद नहीं है, वापस करना है, तो ले जाकर के काउंटर में रख देते हैं, कहते हैं ये वापस लेना है आपको। अगर वो कहता नहीं लेंगे तब भी हम छोड़ के चल देंगे तो कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है। इसलिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में तो वापसी मजबूरी है। तो जहां परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आता है, इट मीन्स देयर आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, वहां पर उधार लेन देन है, तभी ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पॉसिबल है। और जहां तक क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात है, हर एक बिजनेसमैन उधार लेन देन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करता है तो उसका सिर्फ मकसद उधार बेचना और सेल को बढ़ाना नहीं है, साथ ही साथ सेफ्टी ऑफ मनी, सुरक्षा भी पैसे का देखना है, सुरक्षित पैसे की वापसी को भी देखना है। और इस कारण से बिजनेसमैन प्रायः पेपर डॉक्यूमेंट यूज करता है, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड ऑन बिल, कि किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी से, किस रेट से, किस अमाउंट का सामान बेचा गया या खरीदा गया है और इसका टर्म्स एंड कंडीशन पेमेंट का क्या है। इंटायर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन सच पेपर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल। तो ऐसे बिल जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सेल करने के कंडीशन में हम ड्रॉ करेंगे और पैसा इसका हमें मिलना है तो मेरे लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, BR। और जस्ट अपोजिट अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो हमें पेमेंट करना है तो इस कंडीशन में हो जाएगा बिल्स पेबल। ये सभी इसको रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल अलग अलग नाम ही है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, मतलब बिल्कुल नेचर वाइज ट्रांजेक्शन्स के स्वभाव के अनुसार से बांट करके हम अकाउंटिंग करते हैं। साइज, अगर स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट है तो उस कंडीशन में हमारा सिंपल कैश बुक या कैश कॉलम कैश बुक प्रिपेयर होता है। अगर मीडियम साइज बिजनेस है तो फिर उस कंडीशन में 2 कॉलम कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं और अगर लार्ज साइज बिजनेस है तो हम 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले सब डिवीजन ऑफ जर्नल में ट्रांजेक्शन्स के क्लासिफिकेशन की बात आती है। तो ट्रांजेक्शन्स का क्लासिफिकेशन जैसा कि हम बतलाएं, डिवीजन और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स में कैश ट्रांजेक्शन्स हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो सकता है। जहां तक कैश ट्रांजेक्शन्स या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात आती है तो उसके मोर डिवीजन की बात आती है और बांटने की बात आती है, टू रिकॉर्ड अंडर सब डिवीजन ऑफ जर्नल। एकदम अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पर बनाया जाता है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में जैसा कि हम अभी बतलाए, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इस तरीके से सब डिवीजन हो रहा है। और इनको लिखने के लिए बिल्कुल अलग अलग स्थान तय किए गए, निश्चित किए गए हैं। क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल के लिए BR बुक एंड बिल्स पेबल के लिए BP बुक। और इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम जिस बुक को मेंटेन करते हैं वो सब डिवीजन सब्सिडियरीज बुक के नाम से चैप्टर भी आपके बुक में दिया गया है। अब हम मोर डिवीजन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक मेंटेन किया जाता है। इस बात को स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए सब्सिडियरी बुक और कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक मेंटेन किया जाता है। अब कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए जो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, अभी हम बतलाएं, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस कैश बुक और कैश ट्रांजेक्शन्स आर मोर डिवाइडेड। एज फॉर स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट जो कैश बुक मेंटेन किया जाता है हम उसे सिंपल और कैश कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हैं। फॉर मीडियम साइज बिजनेस यूनिट जो कैश बुक मेंटेन करते हैं हम उसे 2 कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम का मतलब है कैश का 2 रूपों में यूज होना।
कैश का इस्तेमाल दो रूपों में होना। हम किसी भी स्मॉल साइज बिजनेस में चले जाएं, एक पान के दुकान में पान खा करके और हम चेक से पेमेंट करें तो पेमेंट प्रायः वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पहचानता है तो कैश को पहचानता है, इसलिए कैश कॉलम स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट के लिए। लेकिन किसी मीडियम साइज बिजनेस यूनिट में हम जाते हैं तो हम सामानों को खरीदने के साथ साथ कहते हैं कि भाई डिस्काउंट देने के लिए, और शायद देता भी है। या इसके विपरीत सामान बेचने में भी डिस्काउंट का लेन देन हो सकता है, या इसके साथ साथ हम कुछ पार्ट कैश पेमेंट करते हैं, कुछ चेक से पेमेंट करते हैं, या चेक से पेमेंट करते हैं और डिस्काउंट की भी बात करते हैं। मतलब साफ हो गया कि जहां कैश के दो रूपों का यूज होता है उसमें भी विभिन्न स्थितियां हैं, इसलिए 2 कॉलम कैश बुक का भी और डिवीजन किया गया है। और वो और डिवीजन जो हुआ है हमारा कैश डिस्काउंट कॉलम 2 कॉलम में पहला रूप आ जाता है कैश डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, दूसरा रूप आ जाता है बैंक डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, तीसरा रूप आ जाता है कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक। इस तरीके से देखना होगा क्वेश्चन में कि क्या क्या लेन देन उसमें है। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहता है कि 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कीजिए तो कैश डिस्काउंट और कैश बैंक और बैंक डिस्काउंट क्लियरली मेंशन रहता है। ज्यादातर कैश बैंक का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी जानकारी तो सभी की होनी चाहिए। कैश डिस्काउंट और बैंक डिस्काउंट बहुत आसान सरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरल पार्ट को पढ़ना है, आपको सभी पार्ट को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आता है लार्ज साइज बिजनेस यूनिट की बात करें तो लार्ज साइज बिजनेस यूनिट में तो हम जानते हैं कि कैश का, चेक ड्राफ्ट का, डिस्काउंट का, सभी चीजों का प्रोविजन हो सकता है, व्यवस्था हो सकती है, लेन देन हो सकता है। इसी कारण से वो लार्ज साइज बिजनेस यूनिट है, और इसी कारण से वहां पर जो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं वो हमारा 3 कॉलम कैश बुक के नाम से जाना जाता है। और वो 3 कॉलम है कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। इस तरीके से सब डिवीजन ऑफ जर्नल में अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा ये हम आपको जानकारी दिए। अब 1 बाय 1 आने वाले वीडियोस में हम आपको बतलाएंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बेस्ड सब डिवीजन सब्सिडियरी बुक्स में अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, नियम क्या है और कैसे हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। और उसकी जानकारी के बाद हम कैश ट्रांजैक्शंस बेस्ड अकाउंटिंग कैश बुक को बनाने के लिए जानकारी देंगे। इस चैप्टर को इसलिए अभी जानने की जरूरत है क्योंकि जर्नल और सब डिवीजन के बाद इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा लेजर अकाउंटिंग होता है। तो लेजर अकाउंटिंग जानने से पहले हमें जर्नल भी जान लेना चाहिए और हमें सब डिवीजन का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, तो आसान होगा, अच्छा होगा लेजर अकाउंटिंग को समझने के लिए। तो अगले वीडियो में हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वह सब्सिडियरीज बुक के नाम से चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, की जानकारी हम देंगे। थैंक यू।